कभी कभी जिंदगी हमें जोर का झटका देती है, पर क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा झटका कौन देता है? हम खुद। क्योंकि हम दिन रात खुद से झूठ बोलते रहते हैं। मैं तैयार नहीं हूं, मुझे समय नहीं मिलता, मेरे हालात ही ऐसे हैं, काश मेरी किस्मत अच्छी होती। और यही झूठ धीरे धीरे हमारी आत्मा को खा जाते हैं। साइमन गिलम की किताब स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ एक हार्ड ट्रूथ टू हेल्प यू चेंज योर लाइफ हमें यही बताती है। खुद से झूठ बोलना बंद करो। और इसी बात को समझाने के लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसे आम इंसान की कहानी जो खुद से झूठ बोलते बोलते थक चुका था। ये कहानी है राज शर्मा की, दिल्ली का रहने वाला एक मिडिल क्लास इंसान। राज हर दिन ऑफिस जाता, बॉस की डांट सुनता, जरूरत भर का काम करता और फिर थक कर सो जाता। रात में अक्सर सोचता, यार मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन फिर सुबह वही रूटीन, वही बहाने, वही टालम टोल। राज के दोस्त अमित ने एक दिन उससे कहा, राज तू अपनी पूरी जिंदगी खुद से झूठ बोलकर गुजार देगा क्या? और उसे एक किताब दी, स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। राज ने किताब का पहला पन्ना खोला। पहली लाइन थी, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। राज चौंक गया। ये तो बहुत कड़वा सच था, पर सच्चा। हम हमेशा सोचते हैं कि कोई आएगा, कोई दोस्त, कोई परिवार वाला, कोई भगवान जो हमें बचा लेगा। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ रहा। जब तक तुम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लोगे, तब तक कोई भी तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा। राज ने पढ़ना जारी रखा। तू जहां है वहां रहना तेरी ही पसंद है। राज को ये पढ़कर गुस्सा आया। मैं अपनी पसंद से थोड़ी इस हालत में हूं। पर फिर उसने खुद से पूछा, अगर मुझे ये पसंद नहीं तो मैं बदल क्यों नहीं रहा? क्योंकि सच्चाई यही थी, राज ने बदलाव से बचने के लिए इसी हालत को स्वीकार कर लिया था। फिर एक और लाइन आई, तुम्हारी आदतें तुम्हारा भविष्य तय करती हैं। राज की आदतें कैसी थीं? रात को देर तक इंस्टाग्राम, हर संडे नेटफ्लिक्स। कोई प्लान नहीं, कोई स्किल सीखने की कोशिश नहीं। उस दिन उसने पहली बार इंस्टाग्राम डिलीट किया और यूट्यूब पर फ्रीलांसिंग मार्केटिंग टाइप किया। तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम समय बना सकते हो। राज रोज कहता था, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन वो हर दिन 3-4 घंटे फोन और टीवी पर निकाल देता था। किताब ने कहा, समय तुम्हारे पास है, पर तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो वही तुम्हारे जीवन का फर्क बनाता है। तुम किसी के कर्जदार नहीं हो। राज को हमेशा लगता था, अगर उसने कुछ अलग किया और फेल हुआ तो अपने माता पिता को जवाब नहीं दे पाएगा। पर उस दिन उसे एहसास हुआ, माँ बाप ने जिंदगी दी है, अब उसे कैसे जीना है ये मेरी जिम्मेदारी है। परफेक्शन एक जाल है। राज हमेशा सोचता था, जब तक सब परफेक्ट नहीं होगा तब तक शुरू नहीं करना, और इसलिए कभी शुरुआत ही नहीं करता। परफेक्शन एक बहाना है डर को छुपाने का। उसने सोचा, चलो ब्लॉगिंग शुरू करता हूँ। चाहे लैपटॉप पुराना हो, चाहे ग्रामर कमजोर हो, लेकिन शुरुआत तो हो। कंफर्ट जोन तुम्हारा दुश्मन है। राज के लिए उसकी नौकरी एक कंफर्ट जोन बन चुकी थी। ईएमआई कट रही थी, ऑफिस जा रहा था, माँ बाप खुश थे, लेकिन दिल अंदर से रो रहा था। किताब ने साफ लिखा था, ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ नहीं आते। 6 महीने बाद राज की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। न उसने नौकरी छोड़ी, न शहर बदला, बस उसने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। अब वो हर दिन 2 घंटे खुद पर काम करता था, ब्लॉग लिखता था, क्लाइंट से बात करता था, डिजिटल मार्केटिंग सीखता था। वो अब भी डरा हुआ था, पर बहाने नहीं बनाता था। राज शर्मा अब बदल चुका था। कम से कम उसने शुरुआत कर दी थी। हर सुबह 6 बजे उठकर 1 घंटा खुद को देता। नया सीखना, ब्लॉग लिखना, एक क्लाइंट से बात करना, छोटा ही सही, पर हर दिन एक कदम आगे। पर जैसा हर कहानी में होता है, असली चुनौतियां तो अब शुरू हुई थी। लोग तुम्हें जज करेंगे, चाहे तुम कुछ भी करो। राज ने जब पहली बार लिंक्डइन पर अपना पहला ब्लॉग डाला, तो दोस्त रवि ने कमेंट किया, गुरु जी बन गए क्या?
अब तू भी मोटिवेशनल स्पीकर बनेगा। पहले तो राज को बहुत बुरा लगा, पर फिर उसे याद आया, डर इस बात का नहीं कि तुम क्या करोगे, डर इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे। पर सच ये है, लोग कुछ तो कहेंगे। काम है तुम्हारा चलते रहना। जब तुम बदलते हो तो लोग असहज महसूस करते हैं। माँ बोली, राज ये सब पढ़ाई लिखाई छोड़कर कोई ढंग की नौकरी देख। पापा बोले, तेरी उम्र में मैंने 2 बच्चों को पाल लिया था, तू अब भी ब्लॉग लिख रहा है। राज समझ चुका था, ये डर उनका है, प्यार भी वही है, लेकिन सपने उसके हैं। बदलाव हमेशा अकेले शुरू होता है। मोटिवेशन धोखा है, डिसिप्लिन ही असली ताकत है। राज कई बार मोटिवेट होता और अगले दिन सुबह अलार्म बंद करके सो जाता। फिर उसने खुद से कहा, मोटिवेशन मूड पर टिका होता है, डिसिप्लिन मिशन पर। उस दिन से राज ने अलार्म के साथ एक नोट चिपकाया, मूड नहीं चाहिए, मिशन चाहिए। अगर तुम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे हो तो वो कभी नहीं आएगा। राज सोच रहा था, जब सेविंग्स होंगी तब अपना बिजनेस शुरू करूंगा, जब थोड़ा और सीख जाऊं तब क्लाइंट्स लूंगा। अगर शुरुआत नहीं की तो 5 साल बाद भी वहीं रहोगे जहां आज हो। राज ने उसी दिन अपने इंस्टाग्राम पर एक प्रोफेशनल पोस्ट डाली, फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज DME। उस शाम उसका पहला क्लाइंट आया, एक लड़का जो जूस की दुकान ऑनलाइन ले जाना चाहता था। तुम्हें सबको खुश करने की जरूरत नहीं है। राज को जब 2 क्लाइंट मिले तो दोनों ने काम के लिए रात 11 बजे कॉल किया। वो सोच में पड़ गया, ना कहूं तो बुरा लग जाएगा, लेकिन वो थक चुका था। नो कहना तुम्हारी सेहत, फोकस और ग्रोथ के लिए जरूरी है। राज ने साफ कह दिया, मेरी अवेलेबिलिटी सुबह 10 से शाम 6 बजे तक है। पहले थोड़ा डर लगा, पर फिर क्लाइंट्स ने इसे प्रोफेशनलिज्म समझा। दूसरों से तुलना तुम्हारा आत्मविश्वास खा जाती है। एक दिन राज ने देखा, अमित अब मुंबई में बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है, शानदार ऑफिस, लाखों की कमाई। राज उदास हो गया। कंपैरिजन किल्स जॉय। तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं, अपने कल से है। उसने अपने नोटबुक पर लिखा, बेटर देन यस्टरडे, बस इतना ही चाहिए। कभी कभी डर असफलता से नहीं, सफलता से होता है। राज को पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला, 50,000 रुपये का, पर वो घबरा गया। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर क्लाइंट को काम पसंद नहीं आया। हम डरते हैं कि अगर हम सफल हो गए तो फिर हर बार वैसा ही करना होगा, और हम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। राज ने खुद से कहा, मुझे भरोसा है, और अगर नहीं आया तो सीख जाऊंगा। अगर सब आसान लगता है तो शायद तुम कुछ बड़ा नहीं कर रहे। राज की जिंदगी आसान हो गई थी, रूटीन बन गया था, क्लाइंट आ रहे थे, पैसे भी मिलने लगे थे। पर अब ग्रोथ रुक गई थी। जब तुम कंफर्ट में हो तो प्रोग्रेस बंद हो जाती है। राज ने एक कोर्स में एडमिशन लिया, एडवांस्ड ग्रोथ मार्केटिंग। अब फिर से डर, फिर से चुनौती, पर फिर से एक्साइटमेंट। खुद को माफ करना सीखो। राज कभी कभी अपनी पुरानी गलती याद करता, वो मौके जो उसने गंवा दिए, वो समय जो बर्बाद किया। सच्चा बदलाव तब होता है जब तुम खुद को माफ कर पाते हो। उसने दर्पण में खुद से कहा, राज मैंने तुम्हें बहुत समय दबाया, पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। सक्सेस कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक तरीका है जीने का। राज अब सफल हो गया था, पर पैसे से नहीं, सोच से। अब वो जागता था उत्साह के साथ, काम करता था अपने मकसद से, थकता था संतोष के साथ, और सोता था मुस्कुराहट के साथ। सफलता तब नहीं आती जब सब कुछ मिल जाए, सफलता तब आती है जब तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर दो। क्या आप भी खुद से वो पुराना झूठ हर दिन दोहराते हैं? मैं अनलकी हूँ, मेरे पास टैलेंट नहीं है, अब देर हो गई है, मेरे हालात अलग हैं। अगर हाँ, तो ये कहानी आपकी भी हो सकती है। राज की तरह आप भी बदलाव कर सकते हैं। शर्त बस एक है, खुद से सच्चा बनो। जिंदगी तब बदलती है जब बहाने खत्म होते हैं और ईमानदारी शुरू होती है।